श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी कहते हैं कि कुंती द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की गई। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं। नियम तो ये है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा कि यह आप क्या कर रही हैं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो, यह शोभास्पद नहीं है। कुंती कहती है कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास से मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति भी दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जोड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास्य भाव मुख्य है। कुंती वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र, यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान हैं, यह भी दास्य भाव ही है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई, सो मुख देख रही हैं। कुंती भगवान की स्तुति करती हैं। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, उन्होंने कमलों की माला धारण की है। जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हे श्री कृष्ण आपको बार बार वंदन। भगवान की स्तुति रोज दिन में 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में भी स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति करती है और भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। कुंती कहती है कि प्रभु ने हमें सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा। भगवान के उपकारों का वे स्मरण कर रही हैं। वे भगवान के उपकारों को भूली नहीं हैं। मैं विधवा हुई तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक प्रकार के उपकार करते हैं, किंतु वह सब भूल जाता है। परमात्मा के उपकार भूलने ना चाहिए। हम जब बीमारी से अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी टली ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने ही बचाया है ऐसा नहीं मानते। भगवान का उपकार नहीं मानते तो विचार करो कि ना बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती है तो उसके घर से कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं है, प्राण के बिना शरीर शोभा नहीं देता। कुमकुम का टीका ना हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ आपने ही हमें, आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर का ही है। भगवान कहते हैं कि मेरा है वही मुझे देने में क्या बड़ी बात हुई। रोज़ 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ हमारा त्याग ना करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु यह वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती सा वर कभी दुनिया में आज तक किसी ने मांगा नहीं है और मांगेगा भी नहीं। कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहें, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह क्या मांगती हो तुम, आपकी बुद्धि चकरा गई है।
आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है। अब दुखी होने की इच्छा है। इस प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है। नाथ, मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुखी मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सियाना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जाने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें। विपत्ति में आपका स्मरण होता है सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ। नाथ, जब आपका स्मरण भजन ना हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्तियाँ आए कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत करने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। तो महाभारत में कहा गया है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही होते हैं, अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताए जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं। कुंती बनकर स्तुति करो। इस प्रकार हमने जाना कि कुंती ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को, जो कि उनके भतीजे हैं, उनको बुलाकर उस संबंध को उन्होंने उन्हें किस प्रकार भगवान के रूप में उनसे आशीर्वाद मांगा, वरदान मांगा कि दुख और विपत्तियां हमेशा उनके ऊपर आती रहें, जिससे वो भगवान कृष्ण की भक्ति हमेशा करती रहे। तो जय श्री कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।